रात के 10:30 बज रहे थे। ऑफिस से लौटते हुए वरिष्ठ बैंक अधिकारी राजीव वर्मा अपने बेटे अयान के साथ सेंट्रल मॉल के पास बने रेस्टोरेंट में खाना खाकर बाहर निकले। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी। पिता पुत्र दोनों मुस्कुराते हुए कार की ओर बढ़े और सीट पीछे सरकाकर बोले, देखो बेटा, जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। आज जो भी हूँ अपनी लगन और दिमाग से हूँ। लोग नाम लेते हैं तो सम्मान से झुक जाते हैं। अयान मुस्कुरा दिया। वह अपने पिता की बातों पर गर्व करता था। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें हाथ देकर रोका। राजीव ने गाड़ी साइड में रोकी और गुस्से में बोला, अब क्या हुआ, बेवजह क्यों रोक लिया? सिपाही पास आया और झुककर बोला, साहब, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। आपने लाल सिग्नल पार किया है। राजीव ने बोहे चढ़ाई। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? बैंक के रीजनल हेड हूँ। रोज फाइलों में ऐसे चालान मंजूर करता हूँ। कोई और गाड़ी देख लो। सिपाही ने शांति से कहा, साहब, आप जहाँ भी हो, कानून सबके लिए एक है। कृपया कागज दिखा दीजिए। राजीव ने झल्लाते हुए जेब से लाइसेंस निकाला और खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोले, लो पकड़ो, चालान काटना है तो काटो। सिपाही ने झुककर कागज उठाया, कुछ देखा और बोला, आपके बेटे ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई है, ये भी नियम तोड़ना हुआ। राजीव ने कहा, तुम्हें पता है मैं कितने पुलिस अफसरों को जानता हूँ? सिपाही मुस्कुराया, जानता हूँ साहब, लेकिन मैं भी अपना काम जानता हूँ। आप बड़े हैं इसलिए सम्मान से कह रहा हूँ। अगली बार बेल्ट लगाइएगा। आज चालान नहीं करूंगा। बस ये गलती दोहराइएगा मत। राजीव ने चुपचाप बेल्ट लगाई और गाड़ी आगे बढ़ाई। अयान खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि उस सिपाही में अजीब आत्मविश्वास है। बिना ऊंची आवाज, बिना डर के, बस अपने काम में निष्ठा। घर से थोड़ी दूरी पर एक मोड़ पर भीड़ लगी थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे घायल पड़ा था। लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। राजीव ने पूछा, क्या हुआ? एक युवक ने कहा, शायद किसी कार ने टक्कर मारी और भाग गई। कोई अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं। अयान बोला, पापा चलिए मदद करते हैं। राजीव हिचकिचाए, रात हो गई है बेटा, पुलिस केस में फंस जाएंगे। अस्पताल वालों के सवाल अलग, और हमें कल सुबह मीटिंग भी है। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से उस घायल को देखता रहा जिसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। राजीव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचते ही राजीव फिर वही रौबदार बातें करने लगा। देखा बेटा, इस दुनिया में समझदारी यही है कि फालतू झंझट में मत पड़ो, काम से मतलब रखो, बाकी दुनिया का क्या भरोसा। अयान चुप रहा। वह जान नहीं पा रहा था कि पापा सही कह रहे हैं या कुछ छूट रहा है। अगली सुबह जब राजीव अखबार खोल रहे थे, अयान ने धीरे से कहा, पापा अखबार पढ़िए, आप ही के काम की खबरें छपी हैं। राजीव ने पन्ना खोला तो सामने बड़ी तस्वीर थी, वही रात का दृश्य। सिपाही सुमित चौहान एक घायल व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाए दौड़ रहा था। शीर्षक लिखा था, पुलिस सिपाही ने रात में सड़क पर घायल व्यक्ति की जान बचाई, खुद के खर्चे पर कराया इलाज। राजीव ठिठक गए। पन्ने पर वही सड़क, वही मोड़, वही वक्त, पर उन्होंने तो सिर्फ आगे बढ़ना चुना था। अयान पास आकर बोला, पापा, वो वही सिपाही है जिसने कल हमें रोका था। उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, फिर भी किसी की मदद कर दी। आपने कहा था बड़ा आदमी वही होता है जो ऊपर तक पहुंचे, पर पापा, मुझे लगता है बड़ा आदमी वो होता है जो इंसान बना रहे। राजीव के पास कोई जवाब नहीं था, बस अखबार हाथों में था और मन में भारीपन। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। सिपाही की तस्वीर आंखों में घूमती रही। वह पसीने से लथपथ आदमी जिसने इंसानियत का सबक सिखा दिया था। सुबह ऑफिस जाते समय राजीव ने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा। वही ट्रैफिक चौराहा, वही सिपाही ड्यूटी पर। उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर निकले और सिपाही के पास जाकर बोले, आप सुमित है ना? अखबार में पढ़ा, आपने कमाल कर दिया। सुमित ने सलाम ठोका और मुस्कुराया, धन्यवाद साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। राजीव के होठ कांपे। काश उस दिन मैं भी अपना काम कर पाता इंसानियत का। वह गाड़ी में लौट आया तो अयान ने देखा, आज पहली बार उसके पिता ने सीट बेल्ट बिना कहे खुद लगाई थी। उस दिन अयान के भीतर कुछ बदल गया था। उसने समझ लिया था कि डिग्री, पद या पैसे इंसान को बड़ा नहीं बनाते। बड़ा वही है जो किसी इंसान के दर्द में अपना अंश देख ले। जीवन में सफलता पाने से पहले इंसान होना जरूरी है, और यह बात शायद राजीव वर्मा को उस रात सिखाने के लिए ही वो सिपाही मिला था।